विदा होने की तैयारी होने लगी श्री सीता मैया की। नाम विदाई देनी अच्छी नहीं लगती है। विश्वामित्र बोले महाराज आप ज्ञानी महापुरुष हैं। जनक जी बोले महाराज ठीक है पर कल विदाई दूंगा। सारे नगर में ये बात फैल गई कल सीता जी की विदाई है। नगर में जो हर्ष हो रहा था वह शोक में बदल गया। रात को कोई ठीक तरह से सोया भी नहीं। कल बारात चली जाएगी। राजभवन में शादी के बहाने जितने रिश्तेदार आए थे सब तैयार हो गई। अवधेश का जितना समाज है गांव के बाहर प्रस्थान करने के लिए तैयार है। चारों राजकुमारों को महाराज दशरथ ने सूचना दी कि जाओ महारानी सुनैना के चरण छू करके वंदन करके चारों भैया जाओ और राजभवन में जाओ। जाकर के सुनैना जी के चरण छुए। अवधेश जाने के लिए तैयार है। हमें आज्ञा दी है। सुनैना जी ने आशीर्वाद दिया। तेहि अवसर भायन सहित राम भान कुल के चले जनक मंदिर मदद विदा करावन है। गांव के बाहर सब लोग खड़े हैं। जनक जी के राजमहल के अंदर अपनी चारों पुत्रियों को विदा करने के लिए 4 पालकियां तैयार की गई हैं। सब दासियों की आंखों में आंसू आ गए हैं। सारा राज समाज उदास हो गया है। जनकपुर वासियों ने राजभवन को घेर लिया है। सारे जनकपुर वासी राजभवन को घेर कर ले गए हैं। सहनाई में विदाई के सुर निकल पड़े। सारा जनकपुर रो रहा है। जानकी जी, श्रुतकीर्ति, मांडवी, उर्मिला सुनैना मैया के चरण स्पर्श करते हैं। आंखों में आंसू है। सुनैना जी ने चारों पुत्रियों को हृदय से लगाया। संस्कृति का बोध दिया। संस्कार की याद दिलाई। कन्याओं मन वचन कर्म से पति की पूजा करना ये नारी का धर्म है। अब यहां से जाकर के तुम रघुवंश की पुत्रवधू बनकर चारों बहनें जा रही हैं। अगर जीवन में विपत्ति पड़े तो जीवन में कोई मुश्किल आए तो किसी को पता ना चले अकेले में 4 आंसू बहा लेना। कुल के गौरव को सदा ध्यान रखना। चारों कन्याओं के नेत्रों से आंसू बह रहे हैं। लड़कियों को दिव्य संस्कार माँ ही दे सकती है। भारतीय परंपरा में जिसके पुत्र महान बनते हैं वे कुल का उद्धार करते हो, पर जिसकी पुत्री महान होती है वह 2 कुलों का उद्धार करती है। पति के कुल का भी उद्धार करती है और पिता के कुल का भी उद्धार करती है। बेटी जाओ सास ससुर की सेवा करना, पति के कदमों पर चलना, ऐसा बोध देती है। सीता मैया ने जो तोता मैना पाले थे सोने के पिंजरे में थे, सीता जी को जाते देखकर सीते सीते कहने लगे। सुनैना जी ने सेवकों से कहा कि भैया इनको भी सीता जी के साथ अवध पहुंचा दो। यहाँ ये सीते सीते कहकर हमें जीने नहीं देंगे। सीता जी की पाले हुए तोता मैना भी विदाई के लिए तैयार हो गए। कुशकेतु आए, सतानंद जी ने तैयारी की है। प्रखर ज्ञानी महाराज विदेहराज जी राजभवन का खंभा पकड़कर बालकों के समान रो रहे हैं। आज ज्ञान की मर्यादा टूट गई। जानकी जी रो रही हैं, चारों पुत्रियां वंदन करती हैं। जनक जी कुछ नहीं बोले। सीय बिलो धीरता भागे रहे कहावत कर्म बिरागी। जनक जी कुछ बोलते नहीं, बस रोते जा रहे हैं। पिता की दशा है। हमारे यहाँ पिता रोए तो लोग टीका करते हैं। कन्या की विदाई का समय है।
और जब जानकी सामने आई तो लीन राय और लाय जानकी मिटी महा मर्याद ज्ञान की। हाँ, सीख दे रहे हैं कि जीवन में कैसे भी क्षण आए। क्या सीख दी? किसी भी राग में रहो, प्रभु अनुराग में रहो, दुख की आंच में रहो या सुख के बाग में रहो। क्या सीख है? अगर आज के माता पिता अपने बच्चियों को ऐसी शिक्षा दें तो कभी जीवन में परिवार में कलह नहीं होगी। किसी के राग में रहो, किसी अनुराग में रहो, दुख की आंच में, सुख के बाग में रहो, सुख के बाग में रहो। जगत के काल में रहो, किसी जंजाल में रहो, किसी भी हाल में रहो, किसी भी ख्याल में रहो, दुख की आंच में, सुख बाग में रहो, सुख की बाग में रहो। हृदय से लगा लेते हैं सुने ना, बेटी को विदाई करने के बाद छोड़ने को जी नहीं चाहता। जिस बेटी को 9 मास कोख में रखा, आज वो बेटी पराए घर के लिए भेज रहे हैं। जनक दुलारी तुम रहो, अवध बिहारी में रहो, किसी अंदाज में रहो, मगन रघुराज में रहो, मगन रघुराज में रहो, सुख की आंच में रहो, चाहे बाग में रहो, किसी के राग में रहो, किसी के अनुराग में रहो। राजा जी जानते हैं कि आज सब लुट गया, मेरा खजाना सब लुट गया। पिता पुत्र का संबंध स्वार्थ का है। हाँ, अगर जायदाद नहीं दोगे तो वही बेटा तुमको मार डालेगा। अखबार में पढ़ने मिलता है कि पुत्र ने पिता की हत्या कर दी, और पुत्री त्यागी पात्र है। पिता पुत्री का संबंध निस्वार्थ है, कोई स्वार्थ नहीं। जगत में जितने भी त्याग का संबंध अधिक असर करता है, तो पिता और पुत्री का संबंध अद्भुत है प्यारे। हाँ, सजल नेत्रों से जनक जी महाराज सीते जैसी पुत्री को विदा करते हैं। जनक जी बोले, महाराज कृपा करते रहना। राम जी के सामने आ गए। हे राम करोगे बाती प्रशंसा, राम करोगे बाती प्रशंसा, मुनि महेश मन मानस हंसा, मुनि महेश मन मानस हंसा। राम करोगे बाती प्रशंसा, राम करो
राम जी से प्रार्थना की, टहलनी बना के रखिएगा अपनी मेरी पुत्री को आपके घर में। दशरथ जी से मिलते हैं महाराज मोहिदीन बढ़ाई, प्रेम बनाए रखना। कौशल्या मैया, सुमित्रा मैया, केकी मैया बारात में तो आई होती तो मैं सुनैना कहती कि उनसे कहती कि आज से कन्याएं आपकी हो गई, इनका ख्याल रखना। परंतु वे बारात में नहीं आई। अवधेश में आपसे कहता हूँ महारानियों से कहना कि चारों कन्याएं अब आपकी हैं। दशरथ जी ने जनक जी को हृदय से लगा रखकर कहा मिथिलेश चिंता न करना, कन्याओं की ओर से आप निश्चिंत रहें। सीता जी की दासियां जो जनकपुर में सीता जी के महल में रहती थी, जनक जी ने सीता जी के साथ उन्हें भी विदाई कर दी। मेरी बेटी का इतना ख्याल रखना। पिता को पता ही नहीं था, जैसे उनकी सीता अयोध्या में पांव रखेगी त्यों ही चित्रकूट में झोपड़ी तैयार हो जाएगी। बड़ी विदाई देते हैं बड़े वशिष्ठ जी। दशरथ जी से कहते हैं राजन, जनक जी अभी पीछे आ रहे हैं, उनको समझाकर विदा करो। रथ खड़ा हुआ, जनक जी को समझाया गया, जनक जी अब वापस चले जाइए, आप बहुत दूर आ गए, आप विदा लें। जनक जी बोले ठीक है। जनक जी और सुनैना जी वापस आते हैं। चारों कन्याओं को अंतिम बार मिलते हैं। जीवन की कैसी करुणा है, आज मिले पता नहीं कब कब मिलना होगा, और मिलेंगे तो चित्रकूट में मिलेंगे। रुदन हो गया जनक जी महाराज सुनैना देवी का। जीवन का जबरदस्त आश्वासन रामायण है, जबरदस्त आश्वासन रामायण है। जब जब दुख आए प्यारे आपके जीवन में, तब तब रामायण खोल के बैठ जाना और पढ़ना कि हमें दुख कम पड़ा है, उससे अधिक दुख तो रामायण के पात्रों पर पड़ा है। ऐसा मजबूत महसूस करोगे तो हमारा दुख हल्का हो जाएगा। हमें तो दुख कम मिला, पर रामायण के जितने पात्र हैं उन्हें कितना दुख मिला। सुधकीर्ति, मांडवी, उर्मिला के मस्तक पर जनक जी ने अपना वरद हस्त रखा, पुत्रियां रो पड़ी। डोली जो चार थी पर्दे बंद हो गए, डोली आगे चलने लगी। सीता जी की डोली आई, पर्दा ऊंचा किया, जनक जी बहुत रो पड़े। मां सुनैना पास में थी। सुनैना जी को सीता जी कहती हैं कि मां हमारी चिंता मत करना, आपने हमें ऐसे कुल में भेजा है जहां चिंता की कोई बात नहीं। हम रघुवंश की पुत्री बनकर जा रही है, हमारी बिल्कुल चिंता मत करना। परंतु मां हिम्मत देती है। सीता जी की आंखों में आंसू आ गए। बेटी अभी तू हिम्मत दे रही है, अब तू धीरज क्यों खो रही? तब सीता जी ने निवेदन किया, जनक जी रो पड़े, निवेदन किया मां हम रघुवंश की वधू बन के जा रही हैं, चारों बहनें जा रही हैं, हमारे लिए तुम्हें चिंता नहीं करनी चाहिए। पर मां हम चारों बहनें जा रही हैं तो एक चिंता हमें हो रही है। सुनैना बोली कौन सी चिंता बेटी? सीता जी बोली मां मैं विनती करूं? सुनैना जी बोली कौन सी विनती? सीता जी ने कहा हम सुखी कुल में जा रहे हैं, एक प्रार्थना है मैया, मेरे पिताजी का खूब ख्याल रखना। यही भारतीय लड़की है, पूर्ण रूप से जब घर छोड़ती है ना तो बाप के लिए भलाई मांगती है। मेरे पिता का ध्यान रखना। भाई हो तो भाई से कहती है कि तू पिता का ध्यान रखना। विदाई हुई है। कुछ दिनों के बाद महाराज दशरथ जी अवध में प्रवेश करते हैं, अवध आते हैं और मुझे दिखाई